दीपक जितेंद्र का कोई मैटर है, उनके घर से कोई आया है क्या? दीपक जितेंद्र आप हैं तो सामने आइए ना माता जी, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जय सीताराम, बताइए सामने बैठिए। आपका लिख दिया लेकिन बाद में बता दिया। हमसे आप कभी मिले, हमको आप कभी देखे हैं या कोई हमको कुछ बताया हो यहाँ तक? कोई ऐसा तो नहीं है? पहली बार मेरे से मिल रहे हैं आप तो? ठीक है, आपके बच्चे का मैं नाम लेके बुलाया, आप हमको कभी बताए नहीं? अच्छा, एक का नाम दीपक जितेंद्र है। अच्छा, आपका जो भी प्रश्न है वो मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। जो सही होगा उसमें हाँ करिएगा, जो गलत होगा उसको बिल्कुल ना कर दीजिएगा। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज जी कुछ बता रहे हैं हाँ हाँ करते जाओ। जो सही होगा 1000% बोलिएगा सही है, जो गलत है उसको पूर्णतः बोलिएगा कि गलत है। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ सत्य का विषय है और विद्या का विषय है, श्री राम जी के चरणों की कृपा से। और जो कहा जाएगा, जो लिख के दिया जाएगा वो पूर्णतः यथार्थ सत्य होगा, वो बात कटने वाली नहीं है। अब देखो, इसको पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो एक अच्छा होना चाहिए उसमें लिख देता। अभी तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं व्यक्ति का सिर्फ चेहरा देख के, सिर्फ उसका मुख देख के और वो बता सकता हूँ, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन लिखना इसलिए पड़ता है कि कहीं आप लोग ऐसा ना कहो कि महाराज हम तो ऐसा कहे नहीं, इसलिए प्रमाण के लिए लिखता हूँ, नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं। जी, आपका विषय क्या है? किस विषय को लेके आप आए? क्या पूछना चाहते हो आप? जी, आप विशेष किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। दोनों बच्चे अच्छे, दोनों क्या? एक और एक बच्चा नहीं है क्या? है? 3 है ना, एक लड़की 2 बेटा है, जितेंद्र, दीपक और जया। पुत्री का नाम जया है ना? एक देखिए, जो आपका विषय है वो पुत्र को लेके, संतान को लेके। देखिए, आपकी एक संतान इसमें बहुत अच्छी है जिसका नाम जितेंद्र है, वो है अच्छा, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत बड़ा लांछन लगने वाला था, जेल जाता, यहाँ तक कि पूरे समाज में बदनामी हो जाती। पर भगवान के चरणों की कृपा से वो भी बचा और इस समय सही रास्ते पे चल रहा है। जो दीपक लड़का है वो 3 बार जेल जाने से बचा, भी जेल जाने का योग बन रहा है। सत्य है कि नहीं? और उसके वजह से आपके पतिदेव मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भी सोचते हैं कई बार कि इसके वजह से मैं अगर जहर ले खा लूं या फांसी लगा लूं तो अच्छा रहेगा, ऐसा वो बार बार सोचते हैं। कई बार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन पूर्णतः इसके जीवन में वृद्धि नहीं हो रही, इसका कोई भी कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। 2 संतान इसके भी होनी चाहिए, एक संतान खंडित है, 2 संतान इस समय वर्तमान में है और दोनों रुको बताना, रुक जाओ लड़की लड़का नहीं गलत, दोनों लड़के होने चाहिए, दोनों लड़के। हमको आप कुछ बताए तो नहीं, हमसे कभी मिले तो नहीं? ये मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये डालने वाले हैं चैनल, कहीं ऐसा देख लो भाई, ऐसा नहीं कि महाराज जी को कोई बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, पूर्णतः आपके घर में पितरों का बेटर है, प्रेत बाधा है। पहले तो आप दूसरे को देना कुछ चाह रहे थे, देते भी थे, परमार्थ करते थे, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति आता था कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आप स्वयं दूसरे से चाहने लग गए। इस समय स्थिति परिस्थिति पूर्णतः आपकी खराब हो चुकी है, ठीक है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र की वजह से, ना कि कोई और वजह से। और गुप्तवाद ना बताऊं ठीक रहे, क्योंकि समाज की बात है, कुछ ना बात मन में आ गई
मर्यादा की बात है, इसलिए मर्यादा मैं खंडन नहीं करना चाह रहा हूँ। रहने दूँ ना, ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव का प्रांगण है और बात बहुत गहरी है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। और पूछोगे कि महाराज बताओ, तो बता भी सकता हूँ। जय श्री राम। ठीक है, उपाय भी बताऊंगा, चिंता ना करो। अब यही है, देखो बेटा, एक तो होता है कुछ बातों को छुपाना, और हमारे अंदर ऐसी बात है कि हम छुपा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दरबार भी लगाओ तो सोच समझ के लगाओ, क्योंकि हमारे पास गद्दी रखने की कोई बात नहीं होगी, ना कोई बात छुपाने की होगी। जो बात होगी अकाट्य सत्य होगी और सामने बोलेंगे। अभी तक जितनी बात मैंने आपको बताया वो बात झूठी तो नहीं है। आपके भी मैं कहानी में कुछ बोला था, वो बात झूठी तो नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम।